हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है, धड़कन का प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम जैसे कि टैकीकार्डिया है, पैल्पिटेशंस है, एक्टोपिक बीट्स है, तो ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या टिप्स और प्रिकॉशंस है उन लोगों के लिए जो लोग रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन हार्ट के रिदम का उनको प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली अलग अलग तरह के रिदम प्रॉब्लम्स होते हैं और हर एक की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, हर एक के लिए पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। तो आपको जिस तरह का रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए आपको स्पेसिफिकली जानना और समझना पड़ेगा कि भाई ये तरह के प्रॉब्लम्स में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी आपको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन आज हम बेसिकली जनरल बात करेंगे कि अगर किसी को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या क्या चीज़ों का उसको ध्यान रखने की जरूरत है ताकि उसको अरिथमियास ना हो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी व्यक्ति को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे टैकीकार्डिया, एक्टोपिक्स है, ब्राडीकार्डिया, कुछ भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें रिदम का प्रॉब्लम है, करंट कंडक्शन का प्रॉब्लम है, वैसे लोग को कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर से क्लियरेंस लेना ज़रूरी है कि वो ये एक्सरसाइज करने वाले हैं या इस तरह का लाइफस्टाइल लेने वाले हैं तो वो सेफ़ है या नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह की मेडिकल कंडीशंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप उसको ध्यान नहीं रखोगे और कुछ भी अपने हिसाब से करोगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा, हेल्थ रिलेटेड हैजार्ड्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो यदि आपको किसी भी तरह का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और अरिथमियास है खासकर, तो आपको डॉक्टर के साथ पहले क्लियरेंस लेकर डिस्कस करने का ज़रूरत है, तभी आप एक्सरसाइज का स्ट्रैटेजी प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि स्लोली स्टार्ट करें और ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज की टॉलरेंस को बढ़ाएं। कोई भी एक्सरसाइज आप जब करते हो तो बॉडी सडनली उसके लिए हैबिचुएटेड हो जाए वैसा ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे करके बॉडी को उससे एडजस्ट करने का टाइम मिलता है, बॉडी को अपने स्ट्रेस हार्मोन्स, अपना स्टैमिना, अपना ओवरऑल बॉडी की मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। अगर आप पहले दिन से मैराथन दौड़ने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं होगा और उससे आपको फ़ायदा होने के बदले उल्टा नुकसान होगा। तो आप ज़्यादा हेल्दी वे में अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप थोड़ा धीरे धीरे करके स्टार्ट करें और फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। नेक्स्ट है कि जो चीज़ें अरिथमियास को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस वगैरह आप लेते हैं, बहुत सडन एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी रखते हैं, तो वैसे चीज़ों को आप ज़्यादातर अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज वैसे लोग को सूट नहीं करती जिनको डेंजरस टाइप्स के अरिथमिया है, क्योंकि सडनली बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का सर्ज होता है तो जिसकी वजह से रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आपको रिदम का प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके बढ़ाइए और बहुत अग्रेसिव एक्टिविटीज़ करने के बदले वॉकिंग वगैरह पर या स्लो एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करिए, अग्रेसिव एक्टिविटीज़ पे कम फोकस करिए। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन अच्छा इंप्रूव रखिए। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज से पहले और उसके बाद में, तो हार्ट रिलेटेड और रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बॉडी में बनने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो अगर आपको रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, बॉडी में वो डिहाइड्रेट नहीं होने दें, क्योंकि रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज के दौरान आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहिए। कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज के दौरान हृदय गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, आपको मॉनिटर नहीं करते, तो उस समय आपको जब सडनली गति बहुत बढ़ जाती है या अनकॉन्शियसनेस हो जाता है तब पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो गई। तो मॉनिटर करते रहिए तो अच्छा है। कई डिजिटल वॉचेज़ या कई डिजिटल इक्विपमेंट आते हैं जो एक्सरसाइज के लिए कंपैटिबल रहते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के दौरान हृदय गति बहुत कम या बहुत ज़्यादा अगर कुछ भी अनयूजुअल आपको लग रही है तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं और उसको अगर प्रॉब्लम लगती है तो कंडीशन बिगड़ने से पहले आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि अगर आप कहीं पे भी ऐसी जगह में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कोई पहाड़ी एरिया या कोई आइसोलेटेड एरिया में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या इवन घर के बाहर भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो किसी पार्टनर के साथ जाइए, क्योंकि अरिथमिया के पेशेंट्स में कई बार सडनली कंडीशन बिगड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाएँ, किसी को साथ में लेके जाए तो अच्छा है। उस पार्टनर को आपकी इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में, आपकी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो अगर सडनली कंडीशन बिगड़ती है तो फिर उसको संभालना मुश्किल पड़ेगा। अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान कभी धड़कन बढ़ रही है, चक्कर आ रहे हैं, सांस फूल रही है या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत रुक जाइए और अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को कम कीजिए या स्टॉप करके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या ट्रेनर जो भी है वहाँ पे अवेलेबल, जिसको मेडिकल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, उससे डिस्कस करिए। और अगर ज़्यादा सीरियस कुछ लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए, क्योंकि ऐसे केस में आपको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो उस समय आप उसको इग्नोर करते हैं तो वो डेंजरस हो सकता है। कोई भी वार्निंग साइन आपको मिलता है जिससे अगर तेज छाती में दर्द हो रहा है, चक्कर वगैरह आ रही है या पेशेंट बेहोश हो रहा है या बहुत सीवियर सांस फूल रही है, तो डेफिनेटली उस समय एक्सरसाइज बंद करके आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वार्निंग साइंस है कि आपको कुछ डेंजरस होने वाला है, जान का खतरा हो सकता है।
डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जो भी आपका ट्रीटमेंट का या एक्सरसाइज का प्लान है उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। उसको अगर आप अच्छे से एग्रेसिवली फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। एराटिकली कुछ भी आपके हिसाब से आप एक्सरसाइज का स्ट्रैटेजी करते हो, डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते हो, ट्रेनर के बेंच पे नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। कोई भी एक्सरसाइज के साथ जरूरी है कि प्रॉपर वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन करें। कम से कम 10 मिनट का स्ट्रेचिंग, योगा या वॉकिंग रनिंग करके बॉडी को गर्म होने दें, फिर एक्सरसाइज करिए और फिर कूल डाउन होने का टाइम दीजिए। सडन स्पॉट्स में अगर आप एक्सरसाइज करते हो और फिर सडनली बंद कर देते हैं तो बॉडी के रिदम डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा नहीं है। आपको सडन अरिथमियाज हो सकते हैं, जान का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आपका एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम अगर कुछ भी लगता है तो एक्सरसाइज के पैटर्न को आपकी नीड्स को और आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चेंज कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आपको फायदा ज़्यादा हो रहा है तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपकी बॉडी के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है और आपकी बीमारी के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, उस हिसाब से आप ट्रेनर के साथ भी और आपके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी डिस्कस करके एक्सरसाइज शेड्यूल्स को फॉलो कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उस रूम में 50 लोग जो फॉलो कर रहे हैं आपको भी वही करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी की जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए अगर आप एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अगर लग रही है, कभी भी अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड हैजार्ड दिख रहा है या बॉडी के कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत उसकी ध्यान रखिए, उसको सुनिए, उसको इग्नोर मत करिए। अगर ये घबराहट, पसीना, चक्कर कुछ भी अगर आपको सिम्टम आ रहा है तो चांस है कि हार्ट का तकलीफ हो सकता है, कुछ सडन प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हिसाब से चेंज करिए और उस समय बॉडी को ध्यान दीजिए। इग्नोर करेंगे तो कंडीशन बिगड़ सकती है। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज के साथ कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज करेंगे या महीने में एक बार एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होने का चांस बढ़ जाएगा। डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज करते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रेफरेबली मैं तो कहूँगा कि डेली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, सातों के सातों दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कोई फटीग या प्रॉब्लम नहीं है तो डेली करना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम होगा। लेकिन अगर आप इरेटिक रहेंगे, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, कभी पहाड़ दौड़ लेंगे, कभी 50 किलोमीटर दौड़ लेंगे, बाकी पूरे महीने आराम करेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान होगा। नेक्स्ट है कि जो भी आप एक्सरसाइज करें किसी फिटनेस ट्रेनर के प्रेजेंस में सुपरवाइज वे में करें तो अच्छा है, या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लोगों की देखरेख में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने हिसाब से आप अनसुपरवाइज एक्सरसाइज करते हैं तो एटलीस्ट हार्ट पेशेंट्स के लिए तो ये ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सुपरवाइज वे में एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट में ये बात ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हो तो सफिशिएंट नहीं है, साथ में अच्छा लाइफस्टाइल भी होना ज़रूरी है। एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप साथ में स्टेरॉइड लेना चालू कर दो, नॉनवेज खूब खाना चालू कर दो, अनहेल्दी फूड लेना चालू कर दो, तेल घी वाला खाना चालू कर दो, तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। प्रॉपर हेल्दी डाइट, साग सब्जी वाला डाइट और लो प्रोसेस डाइट्स, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा लोगे तो हेल्दी रहेगा, ओवरऑल वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस करें और बाकी सब 50 चीज़ों को आप इग्नोर कर देंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उल्टा नुकसान भी हो सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो एक्सरसाइज करने वाले पेशेंट्स को ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस नहीं करें, साथ में आपकी मेडिसिन को भी लें और साथ में आपका लाइफस्टाइल को भी प्रॉपर ध्यान रखें। मेडिसिन का भी डोजेज को एक मिस नहीं करें। आप अगर एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो जो भी मेडिसिन का शेड्यूल है प्रॉपरली उसको उसी तरह से फॉलो करिए, एराटिकली अपने हिसाब से मत करिए, नहीं तो एक्सरसाइज का भी जो रिस्पॉन्स है वो भी कई बार सडनली चेंज हो सकता है, हृदय गति बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, तो खतरा हो सकता है। बीच बीच में दवाओं को मिस मत करिए, दवाओं को भी कंसिस्टेंटली लेते रहें। तो आज के टॉपिक में हमने बात की, यदि कोई व्यक्ति को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है या रिदमियास का प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज करते वक्त क्या क्या चीज़ों की सावधानी उसको रखने की ज़रूरत है ताकि उसको कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स आने का चांस कम हो। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और एक्सरसाइज रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए हैं जिसमें योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज सारे टॉपिक्स कवर किए। हमारे चैनल पे एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट पे आप डेफिनेटली जाकर उसे चेकआउट करें तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। थैंक यू।